बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं साराना इकरामुल हक हूँ। आज हम क्लास 6 के मैथ की एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसे पूरी जो है वो दिलचस्पी और लगन के साथ करेंगे और इसकी प्रैक्टिस के बाद इसमें खूब महारत हासिल करेंगे और शानदार नंबर हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी दुआ आपके साथ है, अल्लाह आपको हमेशा कामयाब करे। तो क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं 6.3 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। और क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। लेकिन ये है कि ये हमारे पास ये इक्वेशंस हैं और ये सिंपल लीनियर इक्वेशंस हैं, यानी जिसमें वेरिएबल होता है और वेरिएबल सिंपल वेरिएबल यानी एक्स है या वाई है। इन वेरिएबल्स को जो हमने सॉल्व करना है और ये ज़रा टॉपिक देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक कौन सा है जो हमने करना है आज। तो हम जो इसका जो सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। यानी फ्रैक्शन यानी बटे वाली रकम होगी और डेसिमल जो है पॉइंट वाली वैल्यूज़ होंगी। तो हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, तो हमारी एक्सरसाइज भी यही है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये तो देख लें, ये जो हमारे पास ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन के क्वेश्चन यानी बटे वाली रकमें हैं सारे पार्ट्स में। ये पहले क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में सारे जो वो पॉइंट वाले यानी डेसिमल वाले जो है ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। तो हम आगाज़ करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 3x/2 + x/3 = 11। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन हम ये इसके लिए एक सिंपल तरीका करेंगे, वो सब में हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, वो है एलसीएम वाला तरीका। यानी अगर आप वैल्यू देखें, यहाँ पे ओवर में 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो नंबर आएगा हम एलसीएम की मदद से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो तरीके हैं, या तो हम एलसीएम वाले से हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरा तरीका ये है कि हम नीचे एलसीएम लिख के तो इनको सॉल्व करें। तो हम एलसीएम की मदद से इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम की मदद से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं कैसे स्टेप करना है। हम जी इनका एलसीएम लेंगे, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में 2 और 3 है, इसके एलसीएम लेते हैं। तो वैसे तो हमें पता है कि इसके एलसीएम जो है वो क्या आता है, तो हर बच्चा जो इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम फील कर सकता है। तो 2 के टेबल में हम जो है ना ये 2 और 3 दोनों का जो वो शॉर्ट डिवीजन में एलसीएम लिया, तो 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और फिर ये 2 के टेबल में 3 डिवाइड नहीं होता, तो 3 एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद फिर ये 1 आ जाता है, 1 का तो टेबल नहीं हम पढ़ते, 3 का पढ़ेंगे। तो ये तो 1 एज इट इज़ आएगा, 3 1 ज़ा 3। अब जब हमने एलसीएम को सॉल्व करना है, तो ये वाले नंबर जो प्राइम नंबर 2 × 3, तो ये देखते हैं हमारे पास एलसीएम जो है वो 6 आ जाता है। अब 6 की मदद से हम हमारा दो तरीके हैं, या तो हम लाइन लगा के नीचे एलसीएम लिखें तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास जब एलसीएम आ जाता है, तो एलसीएम ने हर एक वैल्यू के साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है हमने। यानी ये जो 6 है हमारे पास एलसीएम आया, इस वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वल के बाद वाली वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम ये तरीका मल्टीप्लाई वाला करेंगे कि हर वैल्यू को हम एलसीएम की मदद से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो सारे पार्ट्स हैं यहाँ पे, ये जो 6 पार्ट्स हैं 1 से लेकर 6 तक, तो ये जो 1 से 6 तक जो पार्ट्स हैं, इन सब पार्ट्स में हम यही तरीका इख्तियार करेंगे। तो हम इस तरीके को आगे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए हम ये जो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 × 3x/2 ये वाले नंबर को, फिर आगे इसके साथ भी 6 × x/3 = 6 × 11। ये हमारा रफ वर्क है, इसे आप अलहदा रखें। अब आगे सॉल्व करेंगे। देखें ये सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब कैंसलिंग करें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3x के साथ, तो 3 को आपने मल्टीप्लाई करना 3x से, तो 3 3 ज़ा 9x आता है, प्लस आगे फिर ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, असल में x के साथ मल्टीप्लाई ना होता है, x के साथ यहाँ पे 1 होता है, तो 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होता है, 7x आ जाता है, 2 1 ज़ा 2x
और नीचे जो 1 आता है उसकी वैल्यू जो आप निगलेक्ट कर दें, नज़रअंदाज कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। इक्वल में 6 11 ज़ा या 11 6 ज़ा 66 होता है। अब इन दोनों को प्लस कर लें, 9x और प्लस 2x। नंबर को प्लस करेंगे तो 11x आ जाएगा इक्वल टू 66। अब 11 को हमने ख़त्म करना है। x जो है 11 के साथ ये कोफिशेंट है, कोफिशेंट को ख़त्म करने के लिए हम इसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो वो होगा 11x ओवर 11, फिर 66 ओवर 11। ये दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर दिया तो कैंसिलिंग कर दें, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, फिर 11 1 ज़ा 11 और 11 6 ज़ा 66। तो इधर x बचता है और दूसरी साइड पे 6 जो है वो आता आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट जो इस तरह सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट देखें, x प्लस 1 ओवर 2 इक्वल टू x माइनस 1 ओवर 3। तो इसका एलसीएम भी आप देखें 2 और ये 3 है, इन दोनों का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम हम बेशक इक्वल है दरमियान में, आपने कोई मसला नहीं, इसको मुश्किल समझ नहीं कि इक्वल के दोनों तरफ जो है ये 2 है, ये इक्वल के दूसरी तरफ 3 है। तो दोनों तरफ वाला हम दोनों तरफ का एलसीएम जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसे हमने 2 और 3 इधर एलसीएम लिया था, 2 और 3 का एलसीएम हमने लिया था तो वो 6 आया था। तो यहाँ पे भी 2 और 3 है, इसका एलसीएम भी वही आएगा, तो 6 एलसीएम आएगा। हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर वैल्यू को। तो 6 मल्टीप्लाई x प्लस 1 ओवर 2, फिर इक्वल टू इधर 6 मल्टीप्लाई x माइनस 1 ओवर 3। अब हम ये कैंसलिंग कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, फिर इस तरह से ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो अब ये 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इस x प्लस 1 के साथ, तो हम ऐसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई, आगे ब्रैकेट में कर लें x प्लस 1, एक स्टेप लिख लें, फिर इक्वल में 2 लिखने के बाद मल्टीप्लाई, चूँकि दो वैल्यूज़ हैं तो इसको ब्रैकेट में लिख लें x माइनस 1। अब आपने मल्टीप्लाई इस तरह से करना है, पहले जो है वो 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, फिर दोबारा 3 को मल्टीप्लाई करना है, वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो आपसे मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई x, फिर आगे प्लस, फिर 3 मल्टीप्लाई 1, फिर इसके बाद इक्वल डाल लेंगे आप। इसी तरह से यहाँ भी ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई को करें x के साथ, फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 1 के साथ। पहले 2 को मल्टीप्लाई करें x के साथ, 2 मल्टीप्लाई x, फिर आगे प्लस लगाना है, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसे मज़ीद सॉल्व कर लें। 3 मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा जी, 3 के साथ असल में x से मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये 1 से होता है, ये 1 यहाँ पे होता है। तो 3 1 ज़ा 3x, फिर प्लस 3 1 ज़ा 3, और इक्वल में ये भी ऐसे 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x होता है, और ये प्लस 2 और ये 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई में एक प्लस एक माइनस साइन हो तो साइन माइनस हो जाता है, नंबर मल्टीप्लाई होता है 2 1 ज़ा 2। अब देखें ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब ये +3 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको ख़त्म करना है, तो इसकी जगह पे हमने +3 के साथ -3 लगा देना है। हमने पहले एक्सरसाइज में ये सीख लिया हुआ है। तो +3 के साथ -3 लगाएंगे ताकि ये 0 हो जाए। तो जब हमने इक्वल के लेफ़्ट साइड के ऊपर +3 के साथ -3 लगाया, तो इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू है उसके साथ भी हमने आखिर में -3 लिखना है। ये +3 और -3 जो कि 0 होता है कट जाता है, तो 3x वैल्यू बचती है, इक्वल में 2x एज इट इज़ रहता है, लेकिन ये -2 और -3 दो माइनस की वैल्यू प्लस माइनस हो रही हैं, तो -5 आ जाएगा। अब इसके बाद हमने ये 2x है, ये वेरिएबल वाली वैल्यू है, यानी x की वैल्यू है 2x, इसको आपने इक्वल के लेफ़्ट साइड के ऊपर लेके आना है। तो ले आने का तरीका क्या होता है कि हम ये ख़त्म करना चाहते हैं, इधर से यहाँ पे +2x है, तो जब इसको ख़त्म करेंगे तो -2x लगाएंगे तो ख़त्म होगा। हम इस तरफ अगर -2x लगाते हैं तो इस तरफ भी -2x लगाएंगे, तो फिर क्या होगा 3x - 2x इक्वल टू 2x - 5, चूँकि +2x था ये, और इसके साथ -2x लगाएंगे तो +2x और -2x कट जाएगा। हमने हमारा मकसद भी यही है कि ये ख़त्म हो जाए। तो 3x में से -2x निकालें तो 1x आ जाता है। हम आमतौर पर 1 नहीं लिखते, x लिख देते हैं, इक्वल टू -5। ये सिर्फ -5 बचता है, ये +2x - 2x आपस में
काट जाता है, तो ये आंसर इसका आ जाता है x इक्वल टू -5। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमने देखा है x प्लस 1/5 इक्वल टू 2x माइनस 1/3। ये नीचे 5 है बटे के नीचे और ये ओवर में 3 है, दोनों तरफ 5 और 3 का एलसीएम लें। तो 5 और 3 का हमने एलसीएम सॉल्व किया तो वो 15 आता है। अब 15 के साथ हमने हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 15 के साथ x को मल्टीप्लाई करना है, 15 मल्टीप्लाई x प्लस 15 के साथ 1/5 को मल्टीप्लाई करना है, 15 मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल टू 2x को 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 मल्टीप्लाई 2x, फिर माइनस 1/3 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 मल्टीप्लाई 1/3। इसके बाद फिर हमने वैल्यू को आगे मज़ीद सॉल्व करना है। 15 को x से मल्टीप्लाई करें तो 15x आता है, फिर प्लस ये 5 और 15 आपस में कैंसिल होते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो 3 1 ज़ा 3 आ जाता है क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 1 बाकी बचता है। इक्वल में 15 को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 15 2 ज़ा 30x होता है, माइनस 3 और 15 आपस में कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई 1 होता है, 5 1 ज़ा 5। अब +3 यहाँ से ख़त्म करना है, कांस्टेंट नंबर है तो हम +3 के साथ -3 लगाएंगे, इधर भी -3 लगा देंगे। तो इससे ये होगा कि +15x प्लस आगे 3 है तो इसके साथ -3 लगाएंगे। फिर इसी तरह इक्वल के बाद भी 30x -5 है, इसके साथ भी -3 बाद में लगा देंगे आखिर में, जिस तरह यहाँ -3 इस पहली वाली वैल्यू के साथ -3 आखिर में लगाया है। तो ये +3 में से -3 करो तो 0 आता है, हम इसको ऐसे काट देते हैं, बाकी वैल्यू बचती है 15x। तो इक्वल में 30x, तो दोनों वैल्यू माइनस हैं तो माइनस साइन, दोनों का साइन माइनस है तो यहाँ साइन माइनस आएगा, नंबर प्लस हो जाएंगे 5 और 3 मिलके। अब ये 30x यहाँ पे वेरिएबल वाला नंबर है, इस वेरिएबल वाले नंबर को हमने ख़त्म करना है। तो 30x को यहाँ +30x है तो हम इसको -30x से ख़त्म कर सकते हैं। तो -30x आपने इक्वल के इस तरफ भी लिखना है और इक्वल के इस तरफ भी लिखना है। तो आप लिखेंगे 15x माइनस 30x इक्वल टू 30x माइनस 8 और आखिर में -30x लिखेंगे। तो 15x में से -30x नहीं निकलता, -30x बड़ी वैल्यू समझी जाएगी यहाँ पे, तो माइनस इसका साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। 30 में से 15 माइनस करें तो 15x आता है। फिर इक्वल के बाद 30 प्लस 30x है, ये इसका साइन यहाँ पे होता है +30x और ये -30x है। +30 में से -30 करें तो 0 होता है, ये आपस में कट जाएंगे तो -8 वैल्यू बचती है। तो अब -15 यहाँ पे जो वैल्यू है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके हम इसको क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ -15 इधर भी बटा लगा देंगे, इधर भी बटा लगा देंगे। तो ये -15x ओवर -15 इक्वल टू -8 ओवर -15। तो ये माइनस माइनस काट गया एक दूसरे के साथ पहले, फिर 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, इधर सिर्फ x बचता है और यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस ऊपर नीचे कट गया तो नीचे आ जाएगा 8 ओवर 15। तो ये इसका जो है वो आंसर आता है 8 ओवर 15। तो पार्ट नंबर 4 देख लें आप। पार्ट नंबर 4 में x/2 -3 इक्वल टू 4 - 2x/3। तो दोनों तरफ ओवर में जो वैल्यू चेक करेंगे, ओवर में इधर 2 है और यहाँ पे 3 है, 2 और 3 दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ने सॉल्व किया तो वो 6 आता है। तो हर वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 मल्टीप्लाई x/2, फिर माइनस 6 मल्टीप्लाई 3, फिर इक्वल के बाद 6 मल्टीप्लाई 4 यहाँ लिख दिया, फिर -6 मल्टीप्लाई 2x/3। तो अब हमने इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद। 2 और 6 आपस में कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, फिर -6 3 ज़ा 18 और इक्वल में 6 4 ज़ा 24, फिर माइनस ये देखें 3 और 6 आपस में कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 के साथ ये मल्टीप्लाई है 2x के साथ, तो 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, साथ x आ जाएगा। अब यहाँ पे -18 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको ख़त्म करना है तो इसके साथ +18 इधर भी लगाएंगे और यहाँ भी +18 इस तरफ भी लगा देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3x - 18 +18 और इक्वल के बाद 24 - 4x +18। तो ये 3x एज इट इज़ आ जाएगा,
-18 और +18, +18 में से -18 करें 0 आता है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखें 24 है, उसके बाद +18 है, ये कांस्टेंट नंबर है, दोनों कांस्टेंट नंबर है और दोनों प्लस हो जाएंगे। -4x जो है वो अलहदा वैल्यू है, तो ये प्लस माइनस किसी के साथ नहीं होगी। तो 24 को आप 18 में प्लस कर दें तो 42 आता है। आगे -4x है, -4x साथ वैसे लिख देंगे। अब देखें कि -4x यहाँ पे वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हमने ख़त्म करना है। जब -4x को ख़त्म करना हो तो हम +4x लगाते हैं, तो इधर भी +4x लगाएंगे, इक्वल के इस तरफ भी +4x लगाएंगे, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। 3x + 4x इक्वल टू 42 माइनस 4x को आखिर में फिर लिख देंगे +4x, तो 3x और +4x मिलके 7x हो जाता है और इक्वल में ये 42 एज इट इज़ रहता है। -4x ये +4x, यानी +4 से -4 करें तो 0 आता है। तो इस तरह से हम दोनों वैल्यू को कैंसिल कर देंगे। फिर इसके बाद 7x इक्वल टू 42 है, तो 7 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने 7 को ख़त्म करना है। तो 7 को ख़त्म करने के लिए इधर ओवर 7 लगाएंगे और 42 के नीचे भी 7 लगाएंगे। ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 द 7 7 1 द 7, x अकेला बचता है। आगे इधर 7 से कैंसिलिंग कर लें, 7 1 द 7 7 6 द 42, तो x इक्वल टू ये 6 आंसर आता है। आगे नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। आगे पार्ट नंबर 5 जो है वो सॉल्यूशन करना है। 2y - 1/5 माइनस आगे प्लस y + 3/7 इक्वल 0। तो आप देखें इक्वल के लेफ़्ट साइड के ऊपर ही दो वैल्यूज़ ओवर के नीचे हैं, एक 5 है एक 7 है, तो इन दोनों का ही एलसीएम लेंगे क्योंकि इक्वल के बाद 0 वैल्यू है तो इसका तो एलसीएम नहीं होगा। 5 और 7 का हमने एलसीएम सॉल्व किया तो वो 35 आता है। आपने 35 के साथ हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 35 × 2y - 1/5, फिर आगे इसके साथ भी 35 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस के बाद 35 × y + 3/7 और इक्वल में बेशक ये 0 है, लेकिन चूंकि हमने हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है एलसीएम वाली के साथ, तो 35 × 0 लिखेंगे। अब इसके बाद हम कैंसलिंग देखें हो रही है, 5 और 35 कैंसिल होता है, 5 1 द 5 5 7 द 35, तो 7 आने के बाद आगे फिर ब्रैकेट में हम ये 2y - 1 लिख लेते हैं क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं। फिर आगे -35 और ये 7 आपस में कैंसिल हो रहा है, 7 1 द 7 7 5 द 35, तो 5 बचता था यहाँ पे, फिर 5 मल्टीप्लाई आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे y + 3 इक्वल टू 35 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है। तो 0 देखो इतनी पावरफुल वैल्यू होती है कि अगर हीरो के साथ 0 को मल्टीप्लाई करें तो वो भी 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पे अब हमने 7 को पहले मल्टीप्लाई करना है 2y के साथ, फिर 7 को मल्टीप्लाई करना हमने -1 के साथ, तो 7 × 2y, फिर उसके बाद +7 × -1, फिर इसके बाद -5 को मल्टीप्लाई करना आपने पहले 5 के साथ, फिर -5 को मल्टीप्लाई करना आपने 3 के साथ, तो -5 × y, फिर ये माइनस साइन इधर लगेगा, -5 × +3 इक्वल टू 0, 0 के साथ कोई वैल्यू नहीं सॉल्व होगी, एज इट इज़ लिखी जाएगी। अब हम 7 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14y, आगे ये +7 है और ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब एक प्लस और एक माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो माइनस साइन आता है, नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 7 1 ज़ा 7, फिर आगे -5 को y से मल्टीप्लाई किया तो 5y आ जाएगा। अब ये -5 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 से, तो माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो माइनस साइन आता है, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 3 ज़ा 15 इक्वल 0। अब इसमें लाइक टर्म्स देखें, 14y - 5y है, तो 14y में से -5y निकाल देंगे तो क्या आएगा, 14 में से 5 माइनस करें तो आ जाता है 9y, लेकिन -7 है, ये कांस्टेंट नंबर है और इसके साथ ये कांस्टेंट नंबर -15 है। अब प्लस माइनस की वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों माइनस की वैल्यू में साइन माइनस आएगा, -7 और -15, साइन माइनस नंबर प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा 22 इक्वल 0।
अब -22 को हमने ख़त्म करना है। -22 को ख़त्म करने के लिए +22 इधर लगाएंगे, +22 उधर लगाएंगे। 9y -22 +22 इक्वल टू 0 +22। तो अब 9y एज इट इज़ आ जाएगा, -22 और +22 आपस में 0 हो जाएंगे, इसलिए इनको काट दिया। 0 में प्लस किया 22 तो 22 आएगा। अब यहाँ पे y के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 को ख़त्म करना है, तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो ये 9y 9 और 9 1 से कैंसिल हो रहा है, 9 1 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9। यहाँ पे y बचता है इक्वल, और इक्वल में 22/9 जो है ये आंसर आता है हमारे पास। अगर नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं तो अब ये देखें, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें ओवर में x+4 है और यहाँ पे ओवर में यानी बटे के नीचे 5 है। तो हमने दोनों वैल्यू को हमने एलसीएम कंसिडर करना है, x+4 को भी और 5 को भी। तो अब चूँकि इनका अलग है, हम शॉर्ट डिवीजन की मदद से इस तरह जिस तरह हम एलसीएम लेते थे तो नंबर होता 5 के साथ ये कोई नंबर होता तो हम सॉल्व कर लेते। ये तो एक्सप्रेशन है x+4, तो इसका हम एलसीएम नहीं ले सकते इस तरह शॉर्ट डिवीजन की मदद से एलसीएम की तरीके से। तो हमें डायरेक्ट इसी वैल्यू को और ये साथ 5 वैल्यू को दोनों को हमें जो है एलसीएम समझना पड़ेगा। यानी हमने एलसीएम समझना है 5 और x+4, ये हमारा एलसीएम होगा। अब 5x+4 दोनों वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा लिख के तो हमने मल्टीप्लाई करना है, इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना है वैल्यू के साथ और इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना है वैल्यू के साथ। फिर उसके बाद हम सोल्यूशन करेंगे। देखें कि हमने 5 ब्रैकेट x+4 तो मल्टीप्लाई किया हमने x-3 ओवर x+4 इक्वल टू, इधर भी ऐसे करेंगे 5 ब्रैकेट x+4 मल्टीप्लाई 2/5। तो ये हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए ये x+4 और ये x+4 ये आपस में कैंसिल हो सकता है। फिर बाकी वैल्यू बचती है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई, अब ये ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई, ये मल्टीप्लाई साइन ये लगा दिया। आगे x-3 को हमने ब्रैकेट खुद लगा ली। फिर आगे ये देखें, ये ओवर में 5 है, ये वाला 5 आपस में कैंसिल हो रहा है तो इनको कैंसिल कर देंगे। बाकी वैल्यू हमारे पास बचती है x+4, और ये जो मल्टीप्लाई 2 है ना, ये 2 हम पहले लिख लेंगे और मल्टीप्लाई साइन डाल देंगे। ये बाद में भी लिखा जा सकता है लेकिन ज़्यादा बेहतर आप पहले लिख लें, जिस तरह यहाँ पे ब्रैकेट से ये 5 पहले था। मल्टीप्लिकेशन हम जो एक सीधे तरीके से कर लेंगे। 5 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि 5 को x से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 को आपने -3 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह आपने 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करना है। हम हर स्टेप करेंगे। देखें 5 मल्टीप्लाई x, फिर आगे प्लस ये वाला +5 मल्टीप्लाई -3 इक्वल में भी ऐसे करेंगे 2 मल्टीप्लाई x, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। हम इसे सॉल्व करें, 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x आ जाएगा। ये +5 है -3 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन माइनस होएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस साइन होता है, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 3 ज़ा 15 इक्वल में 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x होता है, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 होता है। अब -15 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, इसको ख़त्म करना है तो इधर भी +15 लगाएंगे, उधर भी +15 लगाएंगे। तो 5x -15 +15 इक्वल टू 2x + 8, और यहाँ +15 हमने ज़्यादा लगाया था, इधर भी +15 ज़्यादा लगाएंगे। तो +15 में से -15 करें 0 होता है, तो 5x इक्वल टू 2x, और आगे +8 और +15 ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो नंबर 23 आ जाएगा। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि ये +2x वेरिएबल क्या है, यहाँ पे ये हम ख़त्म करना है। +2x को ख़त्म करने के लिए हम -2x इधर भी लगाएंगे उधर भी लगाएंगे। तो 5x - 2x इक्वल टू 2x + 23, और आखिर में हम लगाएंगे -2x। तो ये 5x में से 2x माइनस करें तो 3x आता है, और इधर 2x + 2x है, ये से +2x कंसिडर करेंगे, -2x से ये आपस में कट जाएंगे, सिर्फ 23 बचेगा इधर। तो यहाँ पे देखें ये 3x है,
तो 3x को हमने ये इसको ख़त्म करना है, ये 3 मल्टीपल और x के साथ, हम 3 के साथ इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे। तो 3x/3 इक्वल टू 23/3। तो ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा, x बचेगा सिर्फ इक्वल टू आ जाएगा 23/3। ये हमारे पास आंसर आ रहा है।